ये बात ध्यान रखना, भगवान की आवाज़ अंदर में आती है और संसार की आवाज़ बाहर से आती है। बाहर वालों की आवाज़ें सुनने के बाद भीतर की दौलत मत खो देना। भीतर की दौलत क्या है? तुम्हारे अंदर की शांति, तुम्हारे अंदर का प्रेम, तुम्हारे अंदर का आनंद, उसे मत खो देना। तो बोलकर गया फरिश्ता, बोलकर गया देवदूत, और व्यक्ति ने एक कान उसको देना था संसार को, एक भगवान को देना था। भगवान की वाणी सुने, भगवान का भजन सुने, भगवान की तरफ ही ध्यान दे, भगवान की अंतर आत्मा में गूंजती हुई आवाज़ को सुने। उधर ध्यान न जा कर के दोनों कान ही संसार को दे दिए। एक आंख संसार की तरफ रखनी थी और एक आंख अपनी तरफ थोड़ी देर अपना आत्मचिंतन करना था। नासिका में प्राण चल रहे हैं तो ये श्वास, ये शक्ति, थोड़ा सा भाव इसका संसार के लिए, अपने कर्तव्य कर्म फर्ज निभाने के लिए, लेकिन बाकी तो प्राण साधना करते हुए अपने भगवान से अपने संबंध जोड़ने थे। दोनों हाथों से एक हाथ संसार के लिए काम करना है तो एक हाथ से परमात्मा का भी काम करना, या ऐसे कह लीजिए कि इन दोनों हाथों का ऐसा उपयोग किया जाए कि कुछ परमात्मा के लिए और कुछ संसार के लिए। ये पांव भी इसी तरह से करने हैं कि कुछ दूर चलो तुम संसार के लिए, लेकिन कुछ दूर चलो परमात्मा के लिए। आधा आधा बैठना था, लेकिन इसने पूरा ध्यान उधर रख दिया तो हो गए 12 बाट, खो गए अपनी दौलत। और खोने के बाद जो इसके अंदर शांति थी वो चली गई। हम वासी उस देश के जहाँ गगन धरण दो नाए। हम तो वहाँ से आए थे जहाँ से ना धरती और ना आसमान, ये दोनों नहीं है। आगे उन्होंने बड़ा कहा, प्यारा कहा, शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। वहाँ तो केवल शब्द ही मिलाता है, गुरु के द्वारा दिया गया जो नाम है वही उससे मिलाता है, जिससे मिलने के लिए हम आए हैं। देह मिलावा नहीं। इस धरती में, इस आसमान तक आदमी ऊंचा उठेगा देह के माध्यम से, लेकिन वहाँ अगर ऊंचा उठेगा तो केवल मात्र नाम का आधार लेकर, प्रभु का नाम का सहारा लेकर के, गुरु के द्वारा दिए गए नाम का सहारा लेकर, बस यही मिलान करता है और किसी चीज़ से मिलान नहीं होता। और यहाँ इस जगह पहुँचना है तो ये दुनिया ही अलग है, ये देश ही अलग है। बिन पावन का पंथ है, बिन बस्ती का देश, बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। इस जगह में जहाँ तुम्हें जाना है, अपने उस देश में, क्योंकि कबीर ने अलग अलग जगह भी कहा, चल हंसा उस देश पर ब्रह्म का खेल, ज्योति जले अगम की बिन बाती बिन तेल। कि वो हंस, एक जगह और कहते ना, उड़ जाएगा हंस अकेला। आत्मा जो है अकेला ही उड़ के जाएगा, पड़ा रहेगा सब खेला, ये सारी चीज़ें यहीं पड़ी रह जाएंगी, दुनिया की रौनक यहीं लगी रहेगी, उड़ेगा अकेला ही। 9 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहने का अचंभा बड़ा गया अचंभा कौन। ये 9 दरवाजों का पिंजरा है शरीर, इसमें पवन नाम का या प्राण नाम का पंछी बैठा हुआ है, हवा नाम का। दरवाजे खुले पड़े और हवा बाहर नहीं जा रही, मतलब आत्मा छोड़ के नहीं जा रही। रहने का अचंभा बड़ा गया अचंभा कौन। जिस दिन ये हंस उड़ के चला जाए उस दिन आश्चर्य मत करना, आश्चर्य इस बात का करना, दरवाजे खुले पड़े हैं और प्राण नाम का पंछी इसमें रह रहा है, उसके बाद भी फड़फड़ाता पंख, लेकिन टिका हुआ है यहीं। तो उसको कहा, बिन पावन का पंथ है, उस देश में तुम्हें जाना है जहाँ पाँव से नहीं पहुँचा जाता और बस्ती कोई बसी भी नहीं है, और देह लेकर आत्मा नहीं जाती वहाँ, फिर सब छोड़ के जाती है, तब वहाँ का मिलन होता है। गगन मंडल बरसे अमी, बादल बहे गंभीर, चहों दिस दम के दामनी भीगे दास कबीर। बड़ा प्यारा कहा उन्होंने।
गगन मंडल में बरसे अमी, अमृत बरस रहा है गगन मंडल में। ये स्थान जो है, इस जगह में अमृत बरस रहा है, तुम वहाँ पर ध्यान लगाओ। बादल भय गंभीर, और आकाश से बादल होकर के आपके अंदर बारिश कर रहे हैं, अमृत झर रहा है। चौं दिश जम के दामिनी, चौं दिश का मतलब है कि आपके सभी चक्रों के अंदर से ज्योति चमक रही है। जैसे आकाश में बिजली कड़कती है ना, ऐसे ये ज्योति ऊपर की तरफ उठते 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 ऊपर की तरफ चली जाती है। और इससे क्या होता है, भीगे दास कबीर, कि बस इसमें जो शरणागत होकर के भक्त बैठा हुआ है वो भीगता चला जाएगा, उसको ये बारिश बरसेगी। इसलिए कहते हैं ना कि प्रत्येक साधक को अपना श्वास प्राणायाम के माध्यम से केंद्रित करते हुए ध्यान को टिकाए, शांत हो और सभी चक्रों के अंदर से ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेकर जाए, और इस तरह से अपना ध्यान टिका ले कि अमृत बरसने लग जाए अंदर। तो इसे कहते हैं सेवक स्वामी एक मति, मति में मति मिल जाए। चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन जो भाए। तरीका क्या है, कहते हैं बस यहाँ बहुत चतुराई नहीं चलेगी, मैं इतना जानता हूँ, मैं ये विधि जानता हूँ, मैं इतना ज्ञान जानता हूँ, वो काम नहीं करेगी। फिर क्या चीज़, जो उपनिषद कहता ना, न मेधया न प्रवचनेन न श्रुतेन नायम आत्मा बहुश्रुतेन न मेधया। ये जो तुम पाना चाह रहे हो परमात्मा को, तो ये तो तुम्हें बहुत बुद्धिमत्ता से, चतुराई से, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करने से वो परमात्मा नहीं मिलता। यम एव एष वृणुते, जब वो तुम्हें चुन लेता है, तुम सरल होकर उसके हो जाते हो और वो तुम्हें चुन लेता है, तभी तुम्हें ये प्राप्ति होती है। तो कबीर इसको कह रहे हैं, रीझे मन जो भाए। जब तुम मन के भाव से, हृदय के भाव से भगवान को प्रसन्न कर लेते हो, तो बस इसी से वो मिलता है, और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन साथ साथ कहा कि लगातार अपना सिमरन करते रहना। सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कहे कबीर सिमरन किए साईं माही समाए। एक ही तरीका है, सिमरन करते रहो। सिमरन से सुमरन होगा, मरना भी सफल हो जाएगा। और सिमरन से दुख जाए, दुख भी उसी से हटेगा। कहे कबीर सिमरन किए साईं माही समाए। सिमरन करते करते भगवान में समाहित हो जाएंगे। कबीर साहब को जब उन्होंने बहुत तरह की तीखी तीखी बातें कह दी, तो जो बादशाह लोधी थे, सिकंदर लोधी, दिल्ली में वो राज करते थे, और उन्होंने बुला लिया उनको। यहाँ अभी भी लोगों ने जो है लोधी गार्डन से लेकर के लोधी का मकबरा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं अभी भी। तो उनके पास में लेकर उनको बुलाया गया, सजा देनी है। बड़ा लोगों ने भड़का दिया था, काजी मुल्ला सारे लोगों ने भड़का दिया, इस आदमी को सजा दो। बुलाया तो सुबह और कबीर पहुँचे शाम को। तो उन्होंने कड़क करके पूछा, तुम्हें सुबह बुलाया था, तुम अब पहुँचे हो? बोले साहब एक बहुत बड़ा काफिला जा रहा था, उस चक्कर में मैं रह गया। और एक कौन सा काफिला था, कितना बड़ा था? बोले बहुत बड़ा, उसका तो और छोर था ही नहीं, पता नहीं कैसे बच के आया हूँ। कहाँ था वो काफिला? बोले सुई के अंदर से जा रहा था, सुई का जो छेद होता है ना, उसके अंदर से जा रहा था। वो लोधी बादशाह को गुस्सा आया, उसने कहा ये पागल है आदमी, कैसी भाषा बोलता है, सुई के अंदर से काफिला जाता है, और दिखाओ हमें कौन सा ऐसा काफिला होता है। बोले साहब आप भी और हम भी सब देखते हैं उसको। बोले वो क्या होता है? बोले ये जो है ना, ये सुई के छेद के बराबर ही आपका आँख की पुतली है,
और इतनी दुनिया दुनिया का काफिला जा रहा साहब, इसके अंदर से होकर दुनिया नज़ारा देख रही। मैं भी बैठे बैठे जो है ना, जब आया था ये यहाँ तो देख रहा इतनी छोटी सी सुई जैसा छोटा सा छेद है ये, इसमें से नज़ारा दिखाई दे रहा। इतनी दुनिया आ रही है जा रही है, दिखाने वाला परमात्मा और सजाने वाला परमात्मा। ये दुनिया इन आँखों से दिखाई दे रही है, लेकिन जो नहीं इससे दिखाई देता वो अंदर बैठा है। अब ये बात ऐसी पसंद आई उनको, उन्होंने कहा भी यह मानना पड़ेगा, ये आदमी में तो बहुत दम है, इसे नहीं मारना चाहिए, इसको सजा नहीं देनी चाहिए। ये किसी को बहकाने का काम नहीं कर रहा है, ये आदमी जगाने का काम कर रहा है, लोगों के हृदय में भक्ति जगा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा सत नाम को सिमरते उबरे पतित अनेक, कहे कबीर नहीं छाड़िए सत नाम के टेक। यही सच नाम है भगवान का, इसका सहारा लेकर न जाने कितने पतित भी तर गए। इस परमात्मा के नाम की टेक, इसका सहारा कभी मत छोड़ना। कबीरा निर्भय नाम जप, जब लग दीवा बाती, तेल घटे बाती बुझे, सोएगा दिन राती। जब ये अंदर का तेल घट जाएगा, उम्र घट जाएगी, सांस की यात्रा समाप्त होगी, तो फिर तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, फिर तो सोना ही होगा आखिर में। इसलिए ना डर, भगवान का नाम ले, श्वास श्वास हरे नाम सिमर, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए। कितनी सारी चीजें उन्होंने कही। और फिर कबीर बहुत तरह से समझाते हैं आपको। कबीर कह रहे हैं कि मन मानत नहीं मोरा साधो। तो बार बार जब कबीर कहे तो कबीर सुनो भाई साधो ऐसा बोलते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हे साधकों, परमात्मा की राह में चलने वाले प्यारों, मन मानत नहीं मोरा, मन नहीं मानता है। बार बार समझाता हूँ, बार बार समझाऊँ इस मन को, जग में जीवन थोड़ा। बहुत थोड़े समय के लिए जिंदगी है इस दुनिया में। पृथ्वी ग्रह पर थोड़ी सी सांसें लेकर आए हो। मन को समझाता हूँ कि बहुत थोड़ी देर के लिए इस प्रदेश में आया है, लेकिन मन है कि मानता नहीं। और क्या समझाता हूँ, इस काया का गर्व न कीजिए, क्या सांवर क्या गोरा, चाहे काली देह है या गोरी है, तो इसका क्या घमंड करना, क्योंकि ये तो राख होनी है। और जब राख होगी तो ये भी ध्यान रखने की बात है कि उस राख को भी उठाकर जब गंगा में प्रवाहित किया जाएगा, थोड़ी दूर तक तो लहरों पर निशानी दिखाई देगी, फिर लहर में लहर मिल जाएगी और देखते देखते आँखों के सामने ये देख हो जाएगी, इसकी आखिरी निशानी भी चली जाएगी। और जो चित्र लगा लेते हैं हम लोग अपने घरों में, वो चित्र भी थोड़े दिन देखते देखते लगता है जैसे कहीं गए हैं, लौट के आएंगे, किसी और गांव गए हैं, किसी और नगर में गए हैं, आएंगे और घर की नारी आंख में आंसू लेकर के वो बोलती रहती है, अभी मुझे जो है ना वो दरवाजे के पास दिखाई दिए हैं। फिर बोलती है, अभी रसोई में से देखा उनको। फिर बोलती है, बाहर बरामदे से चले गए। घर के लोग समझाते रहते हैं, तो पागल हो गई है। और फिर सपना भी नहीं आता, फिर दिखाई भी नहीं देता। फिर चित्र देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई सपना था, पता नहीं था भी या नहीं था। जिस माली की फुलवारी में
वो घर परिवार जिस मालिक का है, जिसने उसको सजाया उस वाटिका को, उसके चित्र को देखकर भी लगता रहता है कि सपना था, गया कहाँ, कोई चिन्ह नहीं। इसलिए कबीर ने बड़ी भावुकता की बातें जो कही, लेकिन वो सच्ची कही कि पत्ते टूटे पेड़ से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिलें दूर पड़ेंगे जाए। अब बिछड़ गए तो फिर वो पत्ते डाल पर नहीं लगेंगे जो उसकी शोभा बने हुए थे, गया तो गया। इसलिए कहते हैं कि किसी दिन देख लेना तुम्हें ऐसी नींद आएगी, तुम सोए जग न पाओगे और तुम्हें दुनिया जगाएगी। बार बार हिला हिला के बोलते हैं आंख खोलो, कुछ तो बोलो। जाने वाला चला गया, पंछी उड़ गया, पिंजरा पड़ा रह गया। तो कबीर ने भजन गाते गाते कहा कि इस काया का गर्व न कीजिए, क्या सांवर क्या गोरा, क्या सांवली देह है या गोरी देह है। बिन हरि भजन काम नहीं आवे, कोटि सुगंध सवोरा। कितनी भी सुगंध आती हो शरीर से, सुगंध लगा लगा के सब और से सजा रखा हो, इसमें से आत्मा निकल जाए तो दुर्गंध आने लग जाती है, सारी सुगंध की तो बात क्या।